हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कंटिन्यू करूंगा कोलाइड्स को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स के बारे में हमने जाना था एंड देन हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप कोलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। एंड जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखा था हमने वो देखा था डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर अलग अलग टाइप के हो तो उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, किस किस तरीके के आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं। आज जो वीडियो है इसमें मैं कवर करने वाला हूँ एक नया क्लासिफिकेशन का टाइप, जहाँ पे आप क्लासिफाई किस बेसिस पे करने वाले हो। आप क्लासिफाई इस बेसिस पे करने वाले हो कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें इंटरेक्शन किस तरीके का है। लास्ट टाइम तो आपने सिंपली देखा था कि जो डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है कि सॉलिड है दोनों। तो आपने बोला कि सॉलिड सॉल हो गया। इस तरीके से हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे और उन सबके एग्जाम्पल भी देखे थे कि लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया तो किस तरीके से क्या बनेगा, राइट। बट जो अभी हम देखने वाले हैं वहां पे जो क्लासिफिकेशन है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मैं एक ही चीजों को, एक ही बड़े ग्रुप को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करूंगा तो वो अलग अलग ग्रुप में फॉल करेंगे, राइट। उसी तरीके से अभी जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था वो ये था कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या क्या आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब जो है उसमें हम ये देखेंगे कि जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम जब मिलते हैं तो इसके बीच में इंटरैक्शन, मान लो एक्स सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज है एंड वाई सब्सटेंस आपका डिस्पर्स्ड मीडियम है, तो है इन दोनों में एक्स और वाई में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शन की बात हो रही है। ओके, तो उसके बेसिस पे आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हो। तो जब आप इस तरीके से क्लासिफाई करते हो तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन, मतलब कोलाइड्स को आप ओवरऑल दो तरीके से क्लासिफाई करते हो। सबसे पहला आपका क्या होता है, लायोफिलिक लायोफिलिक कोलाइड्स, एंड दूसरा आपका क्या होगा, लायोफोबिक कोलाइड्स। एक हो गया फिलिक, दूसरा क्या होगा, फोबिक। आपने फोबिया बहुत वर्ड सुना होगा, किसी चीज से डर को फोबिया बोलते हैं, राइट। तो फोबिक जो होता है इसका मतलब होता है डर। लायो मतलब होता है लिक्विड। ओके, सो लायो का मतलब हो गया लिक्विड। फोबिक का मतलब क्या हो गया, हेट, मतलब उससे डरना या हेट करना उसको। एंड फिलिक का मतलब क्या होता है, हमेशा लविंग। ओके, सो आप सिंपली यहां से पता कर सकते हो कि लायोफिलिक का क्या मतलब हुआ, समथिंग विच इज लिक्विड लविंग, एंड लायोफोबिक का मतलब क्या हुआ, समथिंग विच इज लिक्विड हेटिंग। तो ऐसा हुआ कि मान लो डिस्पर्स्ड मीडियम आपका लिक्विड है, ओके, एंड डिस्पर्स्ड फेज आप कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड है लिक्विड है गैस है। ओके, सॉलिड है लिक्विड है गैस है। ये जैसा कि हमने पिछले बार क्लासिफिकेशन में देखा था कि सॉलिड इन लिक्विड भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, गैस इन गैस भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो पिछले बार का क्लासिफिकेशन ये था कि सॉलिड इन लिक्विड का एक एग्जांपल दे दिया, लिक्विड इन लिक्विड का एक एग्जांपल दे दिया, गैस इन लिक्विड का एक एग्जांपल दे दिया। बट अभी ये तीनों के तीनों एग्जांपल एक ही ग्रुप में फॉल करेंगे या दो ग्रुप में फॉल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि जब मैं सॉलिड को लिक्विड में मिला रहा हूँ और ये सॉलिड बड़ी आसानी से घुल जा रहा है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा लिक्विड लविंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लायोफिलिक हो जाएगा। अगर मान लो एक सॉलिड को मैं घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं घुल रहा आसानी से, उसको आप क्या बोलोगे, लायोफोबिक बोलोगे। तो इस बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हो तो उसको क्या बोलते हो, लायोफोबिक या लायोफिलिक। एंड यहाँ पे हम बात क्या करेंगे कि डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या इंटरेक्शन है। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बड़ी आसानी से वो इंटीग्रेट हो पा रहे हैं तो आप उसको लविंग इन नेचर बोलोगे, अगर नहीं हो पा रहे तो आप उसको क्या बोलोगे, हेटिंग इन नेचर, दैट मीन्स फोबिक। तो इस बेसिस पे हमने देखा कि दो दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, राइट। सो आपका क्या क्या हो गया, मैं फिर से अभी बताता हूँ आपको कि आपने बोला कि बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कैन बी डन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, रुको। मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया आपको इजी रहे देखने में। कोलाइड्स को क्या हमने करा, दो तरीके से क्लासिफाई करा, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, दो तरीके से क्लासिफाई करा, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब हमें यह पता है कि बेसिक डिफरेंस लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में क्या है। एक हो गया लिक्विड लविंग, एक हो गया लिक्विड हेटिंग इन नेचर। ओके, तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, या सोल्स, लायोफिलिक सोल्स जो है वो क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग। अब यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है तो ऑब्वियसली वो लायोफिलिक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार लिक्विड लविंग की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट को मैं लिक्विड मान के चल रहा हूँ। ओके, इन केस ऑफ वाटर, अब ध्यान रखना कि कई बार आप देखोगे हाइड्रो भी लिखा हुआ, आप हाइड्रो वर्ड को यूज होता हुआ देखोगे, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। सिंपल सी चीज है, लिक्विड की बात कर रहा हूं तो मैं लायोफिलिक लायोफोबिक बोल रहा हूं। अगर लिक्विड को मैं क्या करूं, लिक्विड मेरा वाटर है, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, डिपेंडिंग अपॉन। कोई चीज वाटर लविंग है तो उसको बोलोगे हाइड्रोफिलिक, कोई चीज वाटर हेटिंग है तो उसको आप बोलोगे हाइड्रोफोबिक। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। आई होप आपको ये समझ आएगा कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्या होता है। अब थोड़ा और डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको मान लो बनाना है लायोफिलिक कोलाइड्स, तो जनरली क्या होता है कि इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। आपके क्या यूज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, लाइक आपका जिलेटिन हो गया, आपका गम हो गया, आपका स्टार्च हो गया। अब आप क्या करो, जिलेटिन, गम, स्टार्च, अगर इनको आप वाटर में घोलते हो तो ये जो सॉल्यूशन है ना, बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है, बहुत इजीली। इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और रिजल्ट में क्या देता है आपको, एक कोलाइडल सॉल्यूशन देता है। ये आपको रिजल्ट में क्या देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन देता है। तो आप बोलोगे कि जिलेटिन का मिक्सचर इन वाटर, या फिर व्हेन गम इज मिक्स्ड विद वाटर, और स्टार्च इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन या सॉल है, दैट इज लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन। वो आपका क्या होता है, कोलाइडल रेंज में फॉल करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। और वो क्या होता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। जिलेटिन, गम, स्टार्च का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वाटर के साथ, वो बड़ी इजीली होता है। तो मैं बोलूंगा ये सारी चीजें क्या है, वाटर लविंग है। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल बनाएंगी, आपका लायोफिलिक का एग्जाम्पल बनाएंगी। ओके, आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी। बट अगर मान लो मेरे को लायोफोबिक बनाना है, तो एक चीज ध्यान रखना, लायोफोबिक बनाने के लिए प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है। स्पेशल मेथड्स यूज होते हैं। जब मैं बोलता हूँ स्पेशल मेथड्स, स्पेशल मेथड्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस यूज होने वाला है। सिंपल क्या होता है कि अगर आप बनाने की कोशिश करोगे क्या, लायोफोबिक सोल, तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि वो हाईली अनस्टेबल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल इन नेचर होते हैं। एंड मैक्सिमम जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, मैक्सिमम जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, वो क्या होगा कि मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं ना, वो आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, हाइड्रोफोबिक सोल्स के, या फिर लायोफोबिक सोल्स के। ओके, तो उसमें क्या होता है, जितने भी एग्जाम्पल आपके लायोफोबिक या आपके हाइड्रोफोबिक के होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटल सॉल्ट्स होंगे। जैसे गोल्ड सॉल हो गया, सल्फर सॉल हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके होते हैं, लायोफोबिक के। ये एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, लायोफोबिक के एग्जाम्पल हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने बोला कि स्पेशल मेथड यूज होता है। क्या यूज होता है, स्पेशल मेथड यूज होता है। तो स्पेशल मेथड का मतलब क्या हो गया कि सिंपल मिक्सिंग नहीं होती वो, कि आपने पानी लिया और दूसरा सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज लिया, आपने सिंपल मिक्स कर दी और वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, हीटिंग करनी पड़ती है, 40 चीजें और करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपैरिजन टू व्हाट, लायोफिलिक सोल बनाने के लिए जो स्टेप होता है कि सिंपल वाटर लिया, जिलेटिन लिया, गम लिया, स्टार्च लिया, आपने मिक्स कर दिया, बन गया। इतना इजी नहीं होता, आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ केमिकल्स में भी यूज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्पेशल मेथड्स होते हैं। ओके, उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या होता है कि जो लायोफोबिक होते हैं वो अनस्टेबल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल इन नेचर। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो कि आपने एक फ्लास्क लिया, इसमें आपने बना रखा है क्या, लायोफोबिक सोल।
तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, आई होप आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऐसे लिक्विड जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए आयंस हो। ओके, तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दोगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, लंपी टाइप का, जेल टाइप का बन जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि हाईली अनस्टेबल होता है आपका कौन, लायोफोबिक सोल। और लायोफिलिक की बात करूं तो ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने स्टार्च को पानी में मिक्स कर दिया, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, राइट। आप आसानी से उसका मतलब कोगुलेशन या फिर ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने के लिए। अब जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, वो भी आपको ध्यान रखना। लास्ट में मैं एक एक सारे कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कंपैरिजन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका लायोफिलिक, ओके, एंड दूसरा क्या आपका लायोफोबिक है। जो लायोफिलिक होता है उसको आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल सॉल बोलते हो। उसको क्या बोलते हो आप, रिवर्सिबल सॉल बोलते हो। और जो आपका लायोफोबिक है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल सोल होता है। ये पेपर में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। इसका सिंपल रीजन मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन, एक फ्लास्क लिया, इसमें आपने, मैं लायोफिलिक को नंबर 1 बोलता हूँ और लायोफोबिक को नंबर 2 बोलता हूँ। ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस। सो जो नंबर 1 है एंड दूसरा मान लो नंबर 2 आपने इसमें डाल रखा है। ओके, अब नंबर 1 में क्या होता है, दैट इज लायोफिलिक। आपने क्या करा कि इसमें वाटर है और आपने आपने इसमें क्या डाला हुआ है, आपने इसमें स्टार्च डाला हुआ है। ओके, अब आपके पास वाटर है, स्टार्च है। अब होगा क्या कि आपने मान लो इसको एवोपरेट करा, सिंपल एवोपरेशन करा, तो वाटर कम हो जाएगा इसमें। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोलोइडल रेंज में ना रहे, कुछ हो जाए। बट अगर आप सिंपली वापस जो, मान लो कि आपने पूरा एवापोरेट कर दिया, थोड़ा बहुत स्टार्च बच गया नीचे, आप सिंपल वाटर डाल लो, फिर से शेक करो, वापस आप पहले वाले स्टेट में आ जाओगे जहां पे आपके पास एक स्टार्च और वाटर का लायोफिलिक सॉल्यूशन था। तो बड़ी आसानी से रिवर्स हो गया, राइट। तो इसको आपने क्या बोला, रिवर्सिबल सोल्स बोला। ओके, इसको आपने क्या बोला, रिवर्सिबल सोल्स बोला। अगर आप लायोफोबिक की बात करोगे तो मान लो कि इसमें आपने क्या करा कि आपके पास गोल्ड सोल है। ठीक है, और चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरीके से ये बनाते हैं। अभी प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, अभी मान के चल लो कि आपके पास एक गोल्ड सॉल है और आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और उसके चक्कर में इसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। ओके, इसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। अब ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि कुछ और डालो इसमें और वापस इसको गोल्ड सॉल्व बना लो, राइट। तो ये बहुत एक हार्ड प्रोसेस है, उसके बाद ये बनाना लगभग ही नामुमकिन होता है। इसीलिए आप ऐसे सॉल्व्स को क्या बोलते हो, इरिवर्सिबल सॉल्व। तो रिवर्सिबल सॉल्व इसलिए बोलते हैं लायोफिलिक को बिकॉज रिवर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है इवेपोरेशन से। अगर आपने सारा पानी उड़ा दिया, डिस्पर्स मीडियम को सारा उड़ा दिया, उसके बाद सिंपली वाटर वापस डालोगे, डिस्पर्स मीडियम वापस डालोगे, तो क्या होगा, बड़ी आसानी से वो वापस आपका लायोफिलिक सोल बन जाएगा। लेकिन ये चीज रिपीट करना लायोफोबिक में इम्पॉसिबल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल सोल। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आपका लायोफिलिक सोल है, इसको कोई स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये पहले से बहुत स्टेबल होता है, लेकिन आपका अगर लायोफोबिक सोल है तो इसको आपको क्या चाहिए, स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कुछ भी मिक्स करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन से हट जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बहुत आसानी से मैं सक्सेसफुल रहा हूँ ये समझाने में कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन में या कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है।
लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि आपको ओवरऑल, जैसे आप पेपर में जिस तरीके से आपको लिखना होता है, राइट, आप एक साइड लिखते हो लायोफिलिक, तो मैं फिलिक लिख लेता हूँ, ओके, एंड दूसरे साइड लायोफोबिक, ओके। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं क्या करके, जो हमने अभी तक पूरा समझा उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि ये क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं, ओके। अगर वही लिक्विड लिक्विड जो है आपका, अगर वो वाटर है तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, ओके। तो हाइड्रो वर्ड यूज होगा उसके चक्कर में। ये क्या होते हैं, लिक्विड हेटिंग होते हैं, ओके। ये लिक्विड हेटिंग होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग, ओके। फिर दूसरा क्या होता है कि इसका प्रिपरेशन बड़ा इजी है। अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो डायरेक्ट मिक्सिंग से हो जाते हैं, डायरेक्ट मिक्सिंग से आपका ये सब्सटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप लायोफोबिक सॉल्यूशन की बात करते हो या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हो, तो आपको क्या होगा, स्पेशल मेथड चाहिए। स्पेशल मेथड यानी आपका हीटिंग करनी पड़ेगी, दो चार स्टेप और करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी किस चीज के लिए, लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। आपका जो लायोफिलिक होता है दैट इज स्टेबल इन नेचर होता है, ध्यान रखना वो स्टेबल होता है। लायोफोबिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका इजी टू प्रिपेयर है, क्या है, इजी टू प्रिपेयर है। इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉट इजी टू प्रिपेयर, नॉट इजी टू प्रिपेयर, ओके। उसके बाद आपका क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है, ये भी पेपर में कंपटीशन में बहुत बार आता है। लायोफिलिक बनाने के लिए ना आपको जो डिस्पर्स्ड फेज चाहिए, जनरली वो आपको क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी हमने एग्जांपल लिया, जिलेटिन हो गया, जेल हो गया, गम हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जनरली क्या होगा, आपको मेटल्स मिलेगा, ओके, मेटल्स मिलेगा। जैसे अगर मैं लायोफोबिक सॉल्ट्स की बात करूँ तो गोल्ड सॉल्ट होता है आपका, आपका सल्फर सॉल्ट होगा, तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये रिवर्सिबल सॉल्ट्स कहलाते हैं, ओके, बिकॉज आसानी से रिवर्स हो जाता है, आसानी से वापस बनाना इजी है, राइट। एंड इसको आप इरिवर्सिबल सॉल्ट बोलते हो, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी टू रिवर्ट, अगर आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन से हट जाए तो। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है, विस्कोसिटी के मामले में। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका लायोफिलिक सॉल्ट्स होता है ना, वो अपने डिस्पर्स्ड मीडियम से ज्यादा विस्कस होते हैं। विस्कस का सिंपल मतलब कहता है कितना गाढ़ा है, राइट। तो ध्यान रखो, अगर आपने हमें हम मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया उसमें हमने क्या बोला, गम को मिक्स करा किसमें, वाटर में, स्टार्च को मिक्स करा वाटर में। वाटर का जो आपका विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है, राइट, वाटर इजीली फ्लो करता है। एंड कोई चीज अगर ज्यादा विस्कस होता है, शहद, वो स्लो, उसमें क्या होता है, लेयर इतने ज्यादा एक दूसरे पे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं कि वो स्लो मूव करता है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं वाटर में स्टार्च ऐड कर दूं या कुछ भी ऐड कर दूं वाटर में, या गम ऐड कर दूं, वो क्या करेगा, विस्कोसिटी को बढ़ा देगा वाटर के। तो जनरली क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम से ज्यादा विस्कस होते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स। एंड अगर मैं बात करूं लायोफोबिक सॉल्ट्स की बात करूंगा, तो देखो जो डिस्पर्स मीडियम जिसमें ये जनरली बनता है ना लायोफोबिक सॉल्ट्स, उसमें खाली मेटल्स एक्स्ट्रा होते हैं जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन उसको बना देते हैं। तो आप इस केस में क्या होता है, विस्कोसिटी सेम विस्कोसिटी एज डिस्पर्स मीडियम, जिस मीडियम में हम बनाते हैं, लगभग ओवरऑल सॉल्यूशन की भी जो विस्कोसिटी होती है वो सेम रहती है। तो आई होप आपको मैं ये क्लियर कर पाया हूँ कि लायोफिलिक सॉल्ट्स एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट टू समराइज कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बड़ी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो आप, अगर खाली डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे करते हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। इस वाले में हमने ये समझा कि अगर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में जो इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके बेसिस में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं, तो आपका लायोफिलिक सॉल्ट्स हो सकता है, लायोफोबिक सॉल्ट्स हो सकता है। और हमने बाकी सारी चीजें उसमें क्या
होता है लायोफिलिक, क्या होता है लायोफोबिक, एंड उसमें क्या डिफरेंस है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी, आपको समझ आया है। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।